कानून मन के किए हुए पाप को नहीं पकड़ता और धर्म सिद्धांत मन से हुए किए हुए पाप को पहले पकड़ता है। वचन से कोई बात हो जाए कोई बात नहीं, काया से कोई बात हो जाए कोई बात नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है पहले इसको पकड़ो कि इसने मन से किया है कि नहीं किया। यही है बस राजनीति का धर्म। धर्म है वो मन को नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो डर दिखाता है कि तुम मन से कितने करना लेकिन काया से पाप नहीं करना। मन से तुम्हें जितने जीव मारना है मार डालो। हम आपसे कुछ भी बोलेंगे लेकिन काया से तुम थप्पड़ भी मारोगे तो तुम्हारे ऊपर धारा लागू हो जाएगी। और कर्म सिद्धांत कितना सूक्ष्म वो पकड़ता है। वो कहता मैं डर दिखा दूंगा इनको तो ये डर के कारण पाप छोड़ तो देंगे लेकिन मन से करेंगे, मन से घुटेंगे, बार बार करेंगे। इसलिए धर्म कहता है कि इनको डर मत दिखाओ, भय मत दिखाओ, इन्हें अपने स्वरूप समझाओ, इनको स्वभाव समझाओ कि तुम्हारा यह कार्य करना स्वभाव नहीं है, तुम्हारा क्रोधादि भाव करना स्वभाव नहीं है। तुम अपने स्वभाव को पहचानो। बत्थु सहावो धम्मो, तुम वस्तु के स्वभाव को पहचानो। तुम जो कर्म कर रहे हो इसका स्वभाव क्या है। अग्नि से डराया नहीं गया, अग्नि का स्वभाव समझो कि अग्नि क्या का स्वभाव क्या है, जलाना। अब जलना हो तो उठा लो और नहीं जलना हो तो मत उठाओ। स्वभाव की तरफ ले गए। जो तुम्हें कार्य करना करो, उस कार्य का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, और इस स्वभाव को समझो। और स्वभाव को समझ जाएंगे तो फिर तुम डर करके नहीं छोड़ोगे, तुम धर्म मान करके कहोगे कि मैं धर्म करना है, मुझे अधर्म नहीं करना। फिर तुम अधर्म को छोड़ दोगे और धर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाओगे। लेकिन धर्म की बात समझ में आना बहुत कठिन है। गुरु समझाते हैं तो भी समझ में, शास्त्र समझाते हैं तो भी समझ में नहीं आता। ये ध्यान रखना, संसार में 3 चीजें आलम्बन भूत जरूर हैं। ग्रस्त यदि कभी भी हो बिना आलम्बन के नहीं चल सकता, उसे कोई आलम्बन चाहिए। अब आलम्बन किसका लेना है ये निर्णय आपको करना है। धर्मात्मा जीव देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेता है। निमित्त नहीं तुम्हें सुधारेगा, निमित्त पाकर के तुम सुधर जाओ। क्या कहा? निमित्त नहीं सुधारेगा। राजनीति में निमित्त सुधारता है। तुम सुधरते हो कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूं। हिदायत तुम अब ऐसा नहीं करोगे। राजनीति में निमित्त तुम्हें सुधारता है, उपादान को सुधारता है, और धर्म नीति में निमित्त तुम्हें नहीं सुधारेगा, निमित्त पाकर के तुम्हें सुधरना है। निमित्त की नहीं पड़ी है, इस मंदिर की नहीं पड़ी है कि तुम सुधरो, तुम्हारी पड़ी है कि मंदिर को पाकर के अपनी आत्मा को सुधार लो। भगवान की नहीं पड़ी है कि तुम आओ मेरा अभिषेक करो,
वो नहीं कहने वाले, वो निमित्त हैं। उनकी नहीं पड़ी कि तुम मेरा अभिषेक करो। भक्त कहता है हमारे नगर में भगवान हैं तो हम अभिषेक करके अपनी जिंदगी सुधारेंगे। भगवान निमित्त है। भगवान, तुम समझो कि भगवान कभी सुधार देगा हमें? बिल्कुल नहीं सुधारेगा। भगवान को पाकर के हमें सुधरना है। कितना अंतर है। भगवान मुझे सुधार देगा इस भरोसे तुम बैठे हो तो कभी सुधरने वाले, और भगवान को पाकर मैं सुधरूंगा तो एक क्षण में सुधर जाते हो। मैं अभी सीहोरा से आ रहा हूँ। सीहोरा वालों को महाराज मिलते हैं किस्मत से। खतौला वाला बैठा है, हाँ बैठा है। सीहोरा वाला भी बैठा है। सीहोरा वालों को महाराज मिलते हैं किस्मत से। इनके भाग्य में ऐसी लकीर लिखी है कि साधु इनकी किस्मत से अपने आप मिलता है, अपने आप। ये नहीं चाहे तो सीहोरा पड़ता है। चाहे बहोरी बंद से, चमत्कारोदय से दिव्योदय जाओ, चाहे दिव्योदय से तो सीहोरा वालों ने तो किस्मत ऐसी कमाई है कि उन्हें किस्मत से महाराज मिलते हैं। लेकिन सुनो रे मझोली वालों, तुम्हें किस्मत से नहीं, तुम्हें मेहनत से मिलते हैं महाराज। मेहनत से मिलते हैं। तुम्हारी जो एक कितने महीने की मेहनत है, जब से मैं बहोरी बंद आया 2 महीने की मेहनत है। यदि कोई यहाँ टोल टैक्स होता तो पता चल जाता कि कितने बार इनकी गाड़ियाँ घूमी। मेहनत से मिलता है। मझोली को जब भी मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा। और इतनी अच्छी मेहनत है, इतनी अच्छी मेहनत की, इतनी अच्छी मेहनत की कि महाराज गौसलपुर जाकर के भी लौट के आ गए। लौट के कोई आता है कि पागल है कि कोई? कौन लौट के आता है? मैं सीहोरा के लिए नहीं लौटा हूं, मैं मझोली के लिए लौटा था। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।